बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। वअबुदुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नज़्रु इलल वालिदैन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नज़्रु अला वजहि अलीय्यिन इबादा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए मा ज़िना में मुस्तफ़ा अस्त। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, अहदे पीरी गुरगज़ालम मीशवत परहेज़गार। दिल ज़े इश्क़े ऊ तवाना मीशवत, खाक हम दोशे सुरैया मीशवत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत और एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या भाई मोहम्मद शज़ीब साहेब और इनके बरादरान ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए ये महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अजर अज़ीम अता फरमाए और इनकी पाक महफिल को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मुहतशम, मैं आपके सामने कुरान व सुन्नत के हवाले से चंद ज़रूरी मारूज़ात अर्ज़ करके अपने वालिद ग्रामी के हुक्म से आपके सामने बैठा हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं कि समंदर सामने हो और कतरा बोले। ये समंदर हैं, हम कतरा हैं। मेरे बड़े हैं, मेरे वालिद ग्राम, हमने जो इनसे सीखा है वही आपको सुनाने आए हैं। अल्लाह हमारा बोलना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे असातिज़े इकराम ने हमें ये सिखाया कि अदब ये होना चाहिए, मगर अल अम्रु अदब, जो अमर होता है वो अदब से ऊपर होता है। अपने वालिद ग्रामी किबला पीर अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद ज़काउल रज़वी साहब मेरी जिन मेरी जान, इनके हुक्म से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हमें सुन सुनाकर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतशम, रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मोमिनीन को हुक्म है वअबुदुल्लाह, इबादत अल्लाह की करनी है। इबादत किसकी? जरा बोलें, इबादत किसकी? अल्लाह की, वहदहु ला शरीक, वो वाजिबुल वजूद, वो हमारा खालिक, हमारा राज़िक। इबादत सिर्फ अल्लाह की। फरमाया अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शय्या, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। दो हुक्म इरशाद फरमा के रब्बुल आलमीन ने किसी हुक्म का हमें नहीं सिखलाया कि तुमने ज़कात देनी है अमाले सालिहा में से अपनी इबादत के बाद, और फरमाया मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। इसके बाद जो मैं तुम्हें अमर देना चाहता हूँ, हुक्म देना चाहता हूँ, आर्डर करना चाहता हूँ, मेरा जो ऐलान है, मेरा इरशाद है वो ये है, वबिल वालिदैनि इहसाना। मेरी इबादत करनी है, सजदा मुझे करना है, मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, मुशरिक ना बन जाना, शिरक ना कर बैठना। ये दो हुक्म इरशाद फरमाने के बाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ प्यो दे नाल चंगा सलूक करे आजे, अपने माँ बाप दे नाल उसने सलूक करे आजे, नेकी करे आजे, एहसान करे आजे, भलाई करे आजे। ए भी एहसान ही कर रहे ने कि माँ प्यो दे नाल महफिल सजाई हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत का सानू हुक्म इरशाद फरमा रहा है। फरमाया मेरी इबादत तुमने करनी है। रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरी इबादत करनी है। पूछा गया
मेरा आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अंता अब्दुल्लाह कान्ना कतरा व इल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। इबादत इस तरह को गोया तुम उसे देख रहे हो। तुम्हारा मर्तबा ये होना चाहिए, तुम्हारा मकाम ये होना चाहिए कि गोया तुम उसे देख रहे हो। इबादत इस अंदाज से करो, इतना खशू व खजू तुम्हारा होना चाहिए। आज हमारा जिस्म तो नमाज में होता है, हम तसव्वुरात की दुनिया में खोए होते हैं, हमारे ख्यालात दुनिया में मुब्तला होते हैं, कारोबार में मुब्तला होते हैं। जिस्म वजूद हमारा ज़ाहरी नमाज में होता है, मगर हम ख्यालात दुनिया में लेकर फिरते हैं। ज़ाहरी वजूद को ना नमाज में रखो, बल्कि दिल की बस्ती को भी अपनी नमाज में रखो, तसव्वुरात को भी नमाज में रखो, ख्यालात को भी नमाज में रखो और ज़ाहरी वजूद को भी नमाज में रखो। इस तरह नमाज पढ़ो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। आज ये कोरोना वायरस और ये हमारे हालात, हम इबादत से दूर हैं, हम इबादत से नाशना हैं, हम जिक्र इलाही से नाशना हैं। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अपनी जिंदगियों को गनीमत जानो। आज जिस्म में ताकत है, आज जिस्म में वजूद है, आज हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। एक वक्त आएगा बेजान जिस्म इबादत नहीं कर सकेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस जिस्म में ताकत नहीं रहेगी। आज तुम्हारे पास वक्त है। रब्बुल आलमीन फरमाता है, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर लो, मेरी इबादत करके मुझे सजदे करके राजी कर लो। एक वक्त आएगा ना माँ पास होगी ना बाप पास होगा। बाप की शफकत बड़ी चीज होती है, माँ का प्यार, माँ की ममता बड़ी चीज होती है, भाइयों का प्यार बड़ी चीज होती है, बहनों का प्यार बड़ी चीज होती है। ये सारे साथ छोड़ जाएंगे, एक इबादत इलाही तुम्हारे काम आएगी। आज हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की इबादत कर लें, उसको राजी कर लें, उसको सजदे कर लें। ये जिक्र की महफिल हम इसलिए सजाते हैं कि रगबत हमारी इस्लाम की तरफ हो, हमारा उठना बैठना इस्लाम की तरह हो। दूर से चलते फिरते तुम्हें नजर आए, लोग कहें ये हजूर का आशिक आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल होनी चाहिए, तुम्हारा किरदार, अफआल, अकवाल शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। दूर से आने वाला शख्स पहचान ले ये कोई आम बंदा नहीं आ रहा, ये मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। फरमाया इबादत अल्लाह की करो, रहो इस तरह कि हर शख्स तुम्हारा एहतराम करे, तुम्हें सलाम करे। इस तरह जिंदगी बसर करो कि जब तुम दुनिया से जाओ, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, फरिश्ते भी तुम्हें सलाम करें कि ये वो रब का बंदा है जिसने रब की बंदगी का हक अदा कर दिया है। फरमाया अल्लाह की इबादत करो, गोया कि तुम उसे देख रहे हो। इस तरह नमाज पढ़ो। हजरत हातिम असन से किसी ने पूछा कि आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं? आप फरमाने लगे, हम वुजू करके नमाज पढ़ लेते हैं। मगर वली अल्लाह ने पूछा, ए हातिम असीम, आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं? हातिम आप फरमाएं। हजरत हातिम फरमाने लगे, मैं नमाज इस तरह पढ़ता हूं कि सामने बैतुल्लाह को तसव्वुर करता हूं, सामने काबातुल्लाह को तसव्वुर करके रब की नमाज अदा करता हूं, और दाएं तरफ जन्नत को जानता हूं, बाएं तरफ जहन्नम को जानता हूं। और जब मुसल्ले पर खड़ा होता हूं, समझता हूं पुल सिरात पर खड़ा हूं, और इस यकीन से नमाज पढ़ता हूं कि पीछे प्यारे इज़राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इतना खशू व खुजू होता है। ए नौजवानों, तवज्जो करो अपनी जिंदगियों की तरफ, अपने अंदाजे हयात की तरफ गौर करो, अपना तर्ज तकल्लुम चेंज करो, अपनी जिंदगियों में बसीरत मिलाओ, बसारत मिलाओ, अपनी जिंदगियों में कुरान मिलाओ, अहकाम मुस्तफा मिलाओ। जब तुम्हारी जिंदगी में कुरान भी होगा, सरकार के फरामीन भी होंगे, फिर दूर से आने वाला शख्स कहेगा ये कोई आम बंदा नहीं आ रहा, ये हजूर का गुलाम आ रहा है, ये इबादत इलाही का हक अदा करने वाला आ रहा है। इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसको देख रहे हो, इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम्हारा ये मकाम नहीं ना, अगर तुम्हारा ये मर्तबा नहीं, तो इस अंदाज से करो कि गोया रब तुझे देख रहा है। सहाबा इकराम जब हजूर की बारगाह में बैठते थे ना, सीखते थे, दरसो तदरीस का सिलसिला वहाँ भी होता था। जिस तरह आज हमारे असातिज़ा हमें पढ़ाते हैं, हमारे वालिद गिरामी ने हमें सिखाया, सहाबा भी सरकार से सीखते थे। वो ऐसे सहाबा थे कि कुरान हमें कहता है उस तरह का ईमान हो जिस तरह सहाबा का ईमान था। इस तरह उन्होंने सीखा इबादत इलाही को, सरकार के अहकामात को जो रब ने सिखलाए हुए थे। सहाबा इकराम बैठे हैं, सरकार ने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ के फौरन चला गया, न सही सजदा अदा किया, न रुकू सही अदा किया। तवज्जो फरमाइएगा, वो चला गया। फिर दूसरा शख्स आया, बड़े खुशू खुजू के साथ उसने अल्लाह की इबादत की, कामिल वुजू करके कामिल नमाज अदा की। आज हमें तो फिक्र होती है हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, लम्हा फिक्रिया है उम्मत मुस्लिमा के लिए। आज कारोबार की फिक्र तो है, मगर उन सवालों की तैयारी नहीं कही।
आज उन सवालों की कोई तैयारी नहीं की जो रब्बुल आलमीन ने हमसे सबसे पहले क़यामत के दिन सवाल पूछना है, बता तूने मेरी इबादत कितनी की है। सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, इस्लाम के दायरे में, शरीयत के दायरे में जिंदगी को बसर करो। फिर मकाम ये मिलेगा जिस तरह खादिम हुसैन रज़वी को मकाम मिला है। फिर मकाम वो मिलता है जो खालिद हसनैन को मकाम मिला है। फिर मकाम वो मिलता है जो उलमाए रब्बानियीन को मिला। हर शख्स इस्लाम का मुबल्लिग बन जाए। सहाबा इकराम ने जब नमाज अदा करते थे सरकार को देखकर अदा करते थे। एक शख्स आया, कामिल नमाज पढ़ी, कामिल वुजू करके, मेरा का इरशाद फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अब ये जो भी मांगेगा रब इसे अता फरमा देगा। तो नमाज को कामिल करो। फरमाया वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। इबादत हजारों एटम बम्बों में वो ताकत नहीं है जो सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत रखी हुई है। गुनाहों को माफ अल्लाह फरमा देता है, बंदे की दुआओं को, इल्तिजाओं को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। बंदा सजदा तो करे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी जबी को झुकाए तो सही। फरमाया वला तुशरिकू बिही शैया, मुशरिक ना बनना, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना। मैं वहदहु ला शरीक, तुम्हारा खालिक हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा राज़िक हूँ, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना। ये अहकामात बयान करने के साथ ही रब्बुल आलमीन ने कोई और हुक्म नहीं इरशाद फरमाया। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अदब से बात करना, एहतराम से बात करना। अपनी गुफ्तगू क्लोज करता हूँ। मेरा आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 चीजें ऐसी हैं कि उनको देखने से अल्लाह की इबादत का सवाब दिया जाता है। 5 चीजों को देखने से इबादत का, जरा बोलिए, बड़ी प्यारी रात है, जुम्मतुल मुबारक की आमद है, बोलिए जरा, आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलने की ताकत अता फरमाए। 5 चीजों को देखने से इबादत का सवाब मिलता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन नज़रु अला वजही अली जिन इबादा। अली दा मलंग होली नहीं बोलेगा। फरमाया अन नज़रु अला वजही अली जिन इबादा, सैयदना अली उल मुर्तजा के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह अपनी इबादत का सवाब अता, इबादत इतनी अफजल है कि बंदा वुजू करता है, कामिल नमाज अदा करता है, हमदो सना करता है, तिलावत कुरान करता है, मगर फरमाया सिर्फ इबादत वो नहीं, मेरे अली के चेहरे की तरफ देखना भी रब की इबादत का सवाब है। और फरमाया अन नज़रु फिल मुसहफ, कुरान को अभी मस्जिद में जाकर सिर्फ देख रहे हो, अभी तिलावत नहीं की, सूरह रहमान नहीं पढ़ी, अभी सूरह यासीन की तिलावत नहीं की, अन नज़रु फिल मुसहफ, सिर्फ देख रहे हो। कुरान को देखने से भी रब की इबादत का सवाब दिया जाता है। आज हम कैसे मुसलमान हैं, कुरान को अलमारियों की जीनत तो बना कर रखा है मगर उसके अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमहुल्लाहु तआला से किसी ने पूछा कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। आज हालात भी ये है ना, लोग कहते हैं हमारे पास रिज़्क़ नहीं है, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही। हजरत इब्राहिम बिन अदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमहुल्लाहु तआला, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। फरमाया अल्लाह को अपना रब मानते हो, खालिक मानते हो, मगर उसका हुक्म नहीं तुम मानते। सरकार को अपना रहबर और नबी मानते हो मगर उनके अहकामात पर अमल नहीं करते। शैतान को अपना दुश्मन समझते हो मगर उसके तरीके पर चलते हो। कुरान को अलमारियों की जीनत तो बना कर रखा है मगर उसके अहकामात पर तुम अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल की जाएं। आज दुआओं की कबूलियत कुरान को पढ़ने से है और उस पर अमल करने से है। फरमाया कुरान को देखने से भी रब की इबादत का सवाब दिया जाता है। और फरमाया अन नज़रु इला वजहिल आलिम, आलिम रब्बानी के चेहरे को देखना रब की इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। रब अपनी इबादत का सवाब अता फरमाता है। और फरमाया अन नज़रु इलल काबा, गुलाम तड़पते हैं कि हम काबातुल्लाह की ज़ियारत करें। फरमाया अभी देखकर उसको नमाज नहीं पढ़ रहे, अभी इरादा तुम्हारा नमाज का नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नजर पड़ी है। अन नज़रु इलल काबा, फरमाया अभी अल्लाह की इबादत शुरू नहीं की, उसको देखने से भी रब की इबादत का सवाब है। और जब ये तमाम अहकामात, तमाम शख्सियात का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के प्यारे फरमान से हमें बतला दिया। और तवज्जो फरमाइएगा जो जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अन नज़रु इलल वालिदैन, माँ बाप की तरफ देखने से भी रब की इबादत का सवाब दिया जाता है। नौजवानों, मुसलमानों, ए नेक औलादो, अपने बाप का एहतराम किया करो। बाप की शफकत बड़ी चीज़ होती है।
माँ का प्यार बड़ी चीज होती है। फरमाया अभी तुम दुबा नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हो अपने बाप के चेहरे की तरफ। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, उनको पानी पिलाता हूँ, खिदमत करता हूँ, तीमारदारी करता हूँ, जब बीमार हो जाते हैं सब कुछ करता हूँ, मगर वो मुझ पर राजी नहीं है। बुजुर्ग के पास गया था ना, वली अल्लाह के पास गया था, किसी नेक शख्स के पास गया था। वो अल्लाह वाले फरमाने लगे पानी भी तू पिलाता होगा, खिदमत भी करता होगा, सब कुछ करता है, मगर इसका टाइम थोड़ा चेंज कर ले। वो खिदमत के लिए तुम्हें बुलाए ना, खुद खिदमत के लिए हाजिर हो जाया कर। वो तुम्हें किसी अमर का ये ना कहे ये काम कर मेरा बेटा, पहले ही फौरन कर दिया कर। अगर मिसाल के तौर पर 20 तारीख को करता है तो 17 को कर दिया कर। वो तुझे बुलाते हैं कि आके मुझे दुबा शाम को 7 बजे, तो 5 बजे चला जाया कर, खुद हाजिर हो जाया कर। अमल तो पहले भी पानी वाला ही करता था, दुबाता तो पहले भी था, खिदमत तो पहले भी करता था, उसने सुलूक कर रहा था, मगर थोड़ा वक्त से पहले। इशारा इस तरफ है कि वालिदैन जिसके वालिदैन जिंदा है, अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए, वालिदैन को बुलाना ना पड़े। हुस्न सुलूक ये है, एहसान ये है कि तुम खुद उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। ये माँ बाप का हक है। उस माँ का जिसने 9 माह तुम्हें अपने पेट में रखा, उस बाप का जिसने तुझे पढ़ाया, तुम्हारी अच्छी तरबियत की। मेरा आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन से हमें ये पता चलता है कि वालिदैन की खिदमत बड़ा अजीम अमल है। इस पर आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि कुरान ने तो बयान किया अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। बोलो माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। व बिल वालिदैन इहसान, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एहसाना है क्या? सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर करार इरशाद फरमाने लगे व बिल वालिदैन इहसाना, ये है कि उनके इस्तेहकाक से बढ़ के उनकी खिदमत करना, ये है व बिल वालिदैन इहसाना। जिसके वो मुस्तहिक है, यानी कि वो जो बाबा जी ने, वली अल्लाह ने जो दरस दिया उस बेटे को, उस औलाद को दरस दिया, वो यही था वो बुलाए ना, तुम खुद उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। फिर होगा क्या? फर्शे बरी पर तू कुरान की तिलावत करेगा, ला मकानों पर तेरे कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी जाएगी। हजरत हारिसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुरान की तिलावत कर रहे थे, सरकार ला मकानों पर गए हुए थे। अजमत मुस्तफ़ा का बयान है, सरकार ला मकानों पर गए हुए थे जन्नत में। इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, हुजूर फरमाते हैं जो मैं सुन सकता हूं तुम नहीं सुन सकते। जन्नत में जाकर मेरा आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के कुरान पढ़ने की आवाज सुनी। पूछा जिब्रील ये कौन है? पता तो है था, मगर उम्मत की तालीम के लिए, कि उम्मत को पता चल जाए कि माँ बाप के अदब एहतराम का अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया तो सिला क्या मिलता है, सुनिएगा और अमल कीजिएगा। प्यारे जिब्रील अर्ज करने लगे या आका ये आपका गुलाम है हारिसा बिन नुमान, ये रब के कुरान की तिलावत फर्श बरी पर कर रहा है, फर्श पर कर रहा है, जमीन पर कर रहा है, ला मकानों पर जन्नत में आवाज किस तरह पहुंची? अर्ज करने लगे प्यारे जिब्रील अमीन, ये माँ की खिदमत करता रहा, माँ का एहतराम करता रहा, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करता रहा, एहसान करता रहा, तो मेरे आका करीम नबी रहमत ने क्या इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया यही एहसान का हक है, यही एहसान का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपने वालिदैन के साथ जिस तरह हम करते हैं दीगर को भी करने की तौफीक अता फरमाए। ये इतना अजीम अमल है कि रब्बुल आलमीन फरमाता है उनके चेहरे की तरफ देखना भी रब की इबादत का सवाब है। रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला